था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस और एक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तीन है वो मैंने पढ़ा दिए थे। ठीक है, लेकिन आज सभी आए हो, मैं पूरी क्लास को स्टार्ट से कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, देखा आपने थोड़े बैठो, थोड़ा आगे बैठो। ठीक है, टेंस कितने होते हैं? तीन तरह के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तीनों टेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट का एक और नाम है सिंपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो, इंडेफिनिट का मीनिंग होता है अनिश्चित। ठीक है, जो कुछ भी डिफाइंड नहीं है, पहले से डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड यानी कि पहले से कोई तय नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई मेहमान आ रहे हैं, उनको कौन बोलेगा हम आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता रहता है कि मेहमान आ रहे तो उनके लिए खाना वाना बना के रख दिया। ठीक है, लेकिन कोई मेहमान अचानक आ गए, उन्होंने फोन नहीं किया। ठीक है, अचानक आ गए तो हम क्या करते हैं, एकदम से तैयारी करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, इनडिफाइंड है। इनडिफाइंड यानी कि ये डिफाइंड का मीनिंग होता है निश्चित, और निश्चित के आगे क्या लग गया, उपसर्ग लग गया। ठीक है, प्रीफिक्स लग गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, अनिश्चित। यानी कि इसमें टाइम है वो क्या है, फिक्स नहीं है। टाइम है वो फिक्स नहीं है। जैसे कि आप पढ़ते हो, ठीक है, अब कब से पढ़ रहे हो या कब तक पढ़ते रहोगे, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, आप क्रिकेट खेलते हो, कब से खेलते आ रहे हो। ठीक है, या कब तक खेलते रहोगे। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, बस इतना पता है कि क्रिकेट खेलते हो। ठीक है, तो कोई भी कार्य है वो इसमें फिक्स नहीं होता है, कब स्टार्ट किया और कब पूरा होगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, स्टार्ट आपने कब किया, पूरा कब होगा ये फिक्स नहीं है। ठीक है, यानी इसका टाइम है वो टाइम का पता नहीं रहता। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं या सिंपल टेंस बोलते हैं। अब देखो, ये पास्ट के साथ जोड़ेगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट के साथ जोड़ेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और फ्यूचर के साथ जोड़ेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, अब दूसरा है कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर आप एक वर्ड को समझ गए तो आप टेंस थोड़ा और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इंडेफिनिट का समझ में आ गया। जैसे आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, अब कब से जा रहे हो, कब तक जा रहे हो, ये कोई इसमें टाइम तो बताया नहीं। ठीक है, बस आप इतना पता है कि आप स्कूल जा रहे हो। ठीक है, कोई मेहमान आया बोले क्या क्या कर रहे हो, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि कब से जा रहे हो, कब तक जाओगे स्कूल। ठीक, ये नहीं बताया। ठीक है, तो वो किस टाइप का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस या इंडेफिनिट सेंटेंस। ठीक है, इसमें आप ये भी आप देख सकते हो, जो रोज काम करते हो वो आते हैं, जो आप पहले काम करते हो। ठीक है, मैं तो रोज स्कूल जाता हूँ। ठीक है, मैं तो रोज अखबार पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं रोज शाम को गेम खेलता हूँ। ठीक है, तो वो सारे काम है वो इसमें आएगा। कंटिन्यू का मीनिंग होता है जारी रखना। कंटिन्यू का मीनिंग क्या होता है, जारी रखना। जारी रखना, या अभी क्या चल रहा है वो आएगा, या क्या चल रहा हुआ है। इसमें नीचे आता रहा है या रही है, या रहा था या रही थी, या रहे होंगे या रहे होगी। इस टाइप के वर्ड आते हैं, रहा रही आते हैं। फीमेल है, लड़की है, तो रही, लड़का तो रहा। ठीक है, देखिए वो चल रहा होगा, या चल रहा है, या चल रहा था। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू का मीनिंग होता है जारी रखना, कुछ भी कार्य है वो जारी रखना। जैसे वो गाना गा रही थी। ठीक है, तो क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, वो गाना गा रही थी, शी वाज सिंगिंग। ठीक है, शी वाज सिंगिंग, वो गाना गा रही है तो शी इज सिंगिंग। ठीक है, शी इज सिंगिंग, वो कल गाना गाएगी। ठीक है, तो शी विल सिंगिंग टुमारो। नेक्स्ट है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मीनिंग होता है कोई भी कार्य है वो पूरा होगा। ठीक है, कोई भी कार्य है वो क्या होगा, पूरा होगा। ठीक है, यानी कि इसमें काम है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने खाना खा लिया है। ठीक है, सर ने साइंस सब्जेक्ट है वो अभी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो कोई भी कार्य है वो पूरा होता है, वो उसमें आता है, किसमें आता है, परफेक्ट में आता है। ठीक है, जैसे कि आपने
9 क्लास है वो पास कर लिया, ठीक है, 10th में आओ 9 क्लास पास कर लिया, ठीक है, आपका काम क्या हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ठीक है। तो कोई भी कार्य पूरा होता है तो इसमें कौन सा टेंस आता है, परफेक्ट। कि डेफिनेट में क्या आता है कि कब स्टार्ट किया कब फिनिश होगा वो नहीं बताया, केवल रोजाना काम होगा वो बताया, ठीक है। क्या आप स्कूल जाते हो कब से जाएंगे या कब तक जाओगे वो नहीं बताया, ठीक है। कंटिन्यू में क्या आता है, कोई भी कार्य जारी रखना, ठीक है। कल बारिश हो रही थी, अभी तो नहीं हो रही, कल हो रही थी, तो कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आगे बारिश हो रही है तो कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। कल बारिश हो रही होगी, ठीक है, कल बारिश हो रही होगी तो कौन सा लगेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखो इसमें काम कंप्लीट भी हो गया और चल भी रहा है, ये थोड़ा भी हो गया, हां। इसमें देखो इसमें क्या होगा कि कार्य कंप्लीट हो गया और चल भी रहा है, यानी कि कार्य पास्ट टाइम में स्टार्ट हो गया, ठीक है, कार्य वो पास्ट टाइम में स्टार्ट हो गया और अभी भी क्या है वो जा रहा है, इसकी क्या है चल रहा है, ठीक है। ये 2 दिन से बारिश हो रही थी, ठीक है, और बारिश अभी भी क्या है जा रही है, चल रही है, ठीक है। तो वो इस टाइप का चेंज है वो इसमें आएगा, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, सबको समझ में आ गया इतना, ठीक है। नेक्स्ट आगे है अब पहला टेंस लेते हैं इंडेफिनिट टेंस वाला, ठीक है। देखो सेंटेंस है वो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है इंटरोगेटिव, एक होता है इंपेरेटिव और एक एक्सक्लेमेटिव, ठीक है। लेकिन एक और टाइप होता है नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा होता है नेगेटिव, ठीक है। तो हम किस टाइप कितने सेंटेंस पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे इसमें, एक पढ़ेंगे नेगेटिव और एक पढ़ेंगे इंटरोगेटिव, 3 तरह का सेंटेंस का टेंस में यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो इंडेफिनिट टेंस है, आगे देखो इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। अब देखो जो V1 है, ठीक है, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, S फॉर सब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है। V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट पे कितने होते हैं, ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, ऑब्जेक्ट बताओ। कोई भी हम सब क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हम सब क्या है ऑब्जेक्ट है, जो भी मौजूद है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, यूनिवर्स में, वो सब क्या माना जाता है ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में कितने होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, एक टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स होता है, ठीक है। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना उसका मीनिंग होता है थिंग से, ठीक है, किससे, थिंग से। कोई भी वस्तु है वो सारी क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि ये पेन है, ठीक है, तो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। शेयर है तो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आता है, पर्सन आता है, क्या आता है पर्सन, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, एनिमल है, ठीक है, वो सारे क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन मैंने उसको बुक दी, ठीक है, मैंने उसको बुक दी, आई गेव हर बुक, ठीक है। इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये वाला ये वाला, ठीक है। ये क्या है सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में आता है वो कौन होता है सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद कौन आता है वर्ब, ठीक है, इसके बाद में कौन आता है वर्ब, ठीक है। ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, ठीक है। अब ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें देखो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो क्या है पर्सन को डिनोट करता है, जिसको डिनोट करता है पर्सन, ठीक है। लेकिन हर किसके लिए आया, व्यक्ति के लिए आया, ठीक है। और बुक्स क्या है निजी वस्तु है, तो निजी वस्तु है वो क्या आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब आप पैसिव आप बनाओगे, ठीक है, तो उसमें इन दोनों का ज्यादा यूज होगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले दोनों सही, ठीक है। अगर आप एक्टिव पैसिव बना दें
तो ऑब्जेक्ट को आगे लाना होता है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस ऑब्जेक्ट को ले या इस ऑब्जेक्ट को ले, ठीक है। अगर इससे इसको आगे ले लिया, ठीक है, आपने पैसिव बना दिया, ठीक है, तो भी सही है आपका, और इसको लेके बना दिया तो भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। आप किसी को भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट को आगे, ठीक है। पैसिव का रूल ही होता है कि ऑब्जेक्ट को आगे लाओ सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को किसको ऑब्जेक्ट की जगह भेज दो, ठीक है, फाइल लगा के, ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है वर्ब। ये वर्ब कितने तरह की होती है? दो तरह की। कौन सी? नहीं, देखो वैसे तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो मेन वर्ब होती है वो होती है दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है जिनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, बोलते हैं क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अरे होती है मेन वर्ब, ठीक है। जिनके पीछे दा है, पी है, ठीक है, ना है, वो आता है वर्ड, ठीक है। वो क्या होता है? मेन वर्ब। जैसे गिरना, पढ़ना, ठीक है। मतलब जिसके क्या है? ना है, क्या है? सॉरी, ना है, ठीक है। तो वो क्या है? वर्ब है, ठीक है। गिरना, पढ़ना, उठना, चलना, जिसके पीछे भी क्या है? ना है, वो क्या है? वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब में कौन सी आती है? एक आती है बी फॉर्म। क्या कौन सी फॉर्म आती है? बी फॉर्म। एक फॉर्म आती है हैव फॉर्म, एक फॉर्म आती है डू फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा क्या था? इसके अलावा और क्या था? मॉडल आता है। क्या आता है? मॉडल आता है, ठीक है। बी फॉर्म में कौन आता है? इज एम आर, वाज वर, ठीक, ये आता है। इज एम आर, वाज वर, ये इसको बी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। हैव फॉर्म में कौन आता है? हैव फॉर्म में नहीं, डू नहीं आता। एक तो आता है हैज आता है, ठीक है। एक आता है हैव आता है, और एक आता है हैड आता है, ठीक है। तीन आते हैं, तीनों एक से आप जब देख सकते हैं, तीनों सिमिलर होती हैं, हैज, हैव और हैड है। डू में कौन आता है? कौन आता है डू में? डू डज, डू डज और एक और होता है डिड, ठीक है। डू डज और डिड। मॉडल में कौन आता है? मॉडल में आता है कैन, कुड, ठीक है। बे, माइट, शेल, शुड, साउंड नहीं, शुड, ठीक है। कोल्ड है, ठीक है। कोल्ड तो ये हो गया COLD, कोल्ड यानी ठंडा, ठीक है। ये होता है कोल्ड, ये है कुड, ठीक है। ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, मस्ट, विल, वुड, ठीक है। इसके अलावा और कौन से होते हैं? 13 मॉडल होते हैं, कितने होते हैं? 13, 2, 4, 6, 8, 9 हो गए, ठीक है। और कौन एक होता है डेयर, ठीक है। कौन सा होता है? डेयर। एक होता है और टू, एक होता है नीड, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा होता है? 2, 4, 6, 8, 9, 10, एक और ठीक है। एक और है 13 है टोटल, ठीक है। ये होते हैं, समझ में आ गया आपको? ये हेल्पिंग वर्ब गेम में यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें सिंगुलर कौन सी, प्लूरल कौन सी बताओ। सबसे पहले बी फॉर्म में बताओ कि सिंगुलर कौन सी है? ई सिंगुलर और एम सिंगुलर है। देखो एम तो केवल आई के साथ ही आएगी और किसी के साथ में नहीं आएगी, ठीक है। तो एम को आप छोड़ दो, ठीक है। वाज सिंगुलर है और प्लूरल। आप कैसे देखो, जिसके पीछे एस जगह को सिंगुलर है, ठीक है। जिसके पीछे एस जगह को क्या है? सिंगुलर है। ई के पीछे एस जगह है क्या है? सिंगुलर, ठीक है। वाज के पीछे एस जगह है क्या है?
सिंगुलर एच सिंगुलर है, और ये जो मॉडल है ठीक है, इनका सिंगल प्लूरल से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, इनका सिंगल दोनों के साथ में जाता है, ठीक है, इनका सिंगल प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो है ठीक है, और जो हेड है हेड और बीट ठीक है, इन दोनों का भी सिंगल प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इन दोनों का भी सिंगल प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, केवल आपको जो ये वाली वर्ब है ठीक है, इनमें आपको ध्यान रखना है, एम को छोड़ के ठीक है, इनमें आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है। और जो एम है वो ओनली फॉर आई के साथ आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा। और है और ये हेड और डीड है ये सिंगुलर के साथ में भी आ सकते हैं, प्लूरल के साथ में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मॉडल है ये भी सिंगुलर के साथ में भी आ सकते हैं, प्लूरल के साथ में भी आ सकते हैं, ठीक है। और जो मेन वर्ब है ठीक है, जो मेन वर्ब है ये अगर सिंगुलर हो गया ठीक है, तो इसके पीछे क्या लगेगा, एस या ये लगेगा, ठीक है, एस या एस लगेगा। और प्लूरल होगी तो बिना एस बन जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई मान लो देखिए मैं खेलता हूं ठीक है, तो आई है, आई क्या प्लूरल है, तो आई के साथ में क्या लगेगा, प्ले, ठीक है। और मान लो अगर ही के कोई लड़का है वो खेलता है ठीक है, तो क्या आएगा, प्ले हो जाएगा, ठीक है, इसके पीछे क्या लगेगा, एस लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब कई बार ये इसका में भूल होता है, ठीक है, इसको मैं आगे कितने एस लगेगा, ठीक है, कई बार आई एस लगता है, ठीक है, कई बार बी एस लगता है, कई बार एफ ई एस लगता है, ठीक है, तो बहुत सारे वो भूल है, ठीक है। तो ये जब आप अपोजिट पढ़ो जैसे बोलते हैं अपोजिट और ये पढ़ोगे ठीक है, टिपिक्स सुफिक्स और उस टाइम ये मैं पढ़ाऊंगा, पूरा रूल समझाऊंगा, ठीक है। इसके पीछे क्या वोवल इसके पीछे एस लगेगा, वोवल नहीं होता ये कराई है, इसके पीछे क्या लगेगा, राइट लगेगा, आई एस हो जाएगा, ठीक है। वाई को कैसे चेंज करें, ठीक है, ये रूल है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, अगर आपके सिलेबस में हुआ तो मैं बताऊंगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, हो गया ना सर? हां ये हो। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया वाला, पहले किया जब हां जाओ स्वर बजा नहीं मेरा नहीं था, दो दिन ये इधर बात जाएंगे मैं लेके आऊंगा तो दियो ना, ठीक है। ये डेफिनेट टेंस थी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं पढ़ते नहीं डेफिनेट, कौन सा पढ़ते हैं, पढ़ते हैं डेफिनेट टेंस। यानी कि इंग्लिश में क्या है, 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में से ये पहला टेंस है, ठीक है, कौन सा फर्स्ट वाला टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जैसे कि इसका एक सेंटेंस है अफर्मेटिव, ठीक है, जैसे ही रीड्स बुक, वो किताब पढ़ता है, ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो इसको नेगेटिव बनाना, ठीक है, तो कैसे चेंज होगा, तो आप बोलो अगर इसका नेगेटिव बनाना है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा टेंस का यूज होगा, ठीक है, कैसे चेंज होगा बताओ। सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, सब्जेक्ट तो है वही आएगा, ठीक है, ठीक है। अब किसी भी को सेंटेंस को नेगेटिव बनाना, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब अंदर होती है, ठीक है, तो उसका यूज कर देना, ठीक है, लेकिन इधर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हुई, ठीक है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी आएगी, बोलो जोर से बोलो, गलत होता है कोई बात नहीं, लेकिन बोलो तो सही कोई, एच डैश कौन सी, एच डू डेज, हाँ डू डेज, ठीक है, कौन सी आएगी, डेज, ठीक है। क्यों आई डेज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो टू लगाते, क्या लगाते, टू लगाते, ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो टू लगाते, सिंगुलर है इसलिए हमने क्या लगाया, डेज लगाया, ठीक है। अब इसके साथ में क्या लगा दो, नॉट लगा दो, ठीक है, नॉट हमेशा अकेला आता नहीं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आता है, ठीक है। आप मतलब कोई ये बोला कि नॉट डीड बुक, ठीक है, तो ये गलत सेंटेंस है, ठीक है,
सेंटेंस कैसे होगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगेगा, ठीक है? He does not read He does not book. read Book. He book. अब देखो यहाँ पे एस था और यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एस आ गया, ठीक है? सिंगुलर के लिए इसको हमने एस लगा दिया, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है? इसलिए अलग से वापस एस नहीं आएगा, ठीक है? ये समझ में आ गया? मान लो कोई सेंटेंस प्लूरल होता है, ठीक है? आई रीड बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, इसको अगर नेगेटिव बनाना है, ठीक है? तो क्या बनेगा? I do not I do not read read book, ठीक है? अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है सेंटेंस को, ठीक है? तो उसमें टेंस का कैसे चेंज होगा? देखो, ही रीड्स बुक्स, ठीक है? पीछे फुल स्टॉप है क्योंकि ऑटोमेटिक सेंटेंस, ठीक है? अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है? तो कैसे बनेगा? क्या है? डज, ठीक है? डज नहीं, डज बोल दीजिए, डज, ठीक है? डज और आगे ही क्या? नहीं, हीट थोड़ी आएगा, डज आ गया, ठीक है? अब उसका आदमी क्या आएगा? सब्जेक्ट, ठीक है? यानी कि देखो, इंट्रोगेटिव बनाना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब को आगे ला दो, ठीक है? फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, ठीक है? मतलब कोई भी वर्ब लिखो, ठीक है? और ऑब्जेक्ट लिखो। तो अगर इनडेफिनिट टेंस पर टेंस इसका फॉर्मूला होता है V1 आएगा, किसका यूज होगा? V1 का यूज होगा, ठीक है? तो डज आ गया है, ठीक है? फिर सब्जेक्ट आ गया, ठीक है? फिर कौन आएगा? वर्ब आएगी, ठीक है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब आएगी किसका? तो रीड और ऑब्जेक्ट आ जाएगा बुक, और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है? तो इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे, ठीक है? तो किसी को भी क्वेश्चन बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या लगा दो? हेल्पिंग वर्ब है, आगे लगा दो, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब जो अगर यूज हुई है, ठीक है? तो उसको ही लगा दो, और अगर हेल्पिंग वर्ब अंदर नहीं है तो डू डज में से कोई लगा दो, ठीक है? डू डज रीड में से आएगी, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? अपर पैडिंग है तो सब्जेक्ट लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ और ऑब्जेक्ट लगाओ, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है? मैं इस टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है? अलग टेंस होगा तो उसमें वर्ब की चेंज फॉर्म हमको चेंज हो जाएगी। अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करना है? एस पर अगर एस वाली वर्ब है, ठीक है? तो उसके लिए क्या लगा दो? डज नॉट लगा दो, ठीक है? और अगर प्लूरल वर्ब है, ठीक है? तो क्या लगा दो? डू नॉट लगा दो, ठीक है? बिना एस वाली वर्ब है तो डू नॉट लगा दो, और उस वर्ब को एडजेक्टिव लिख दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, ठीक है? और अगर सिंगुलर वर्ब है, ठीक है? तो उसके साथ उसके लिए डज नॉट लगा दो, उस वर्ब में से एस या एस को हटा के फिर लिखना, ठीक है? और पीछे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या हो जाएगा? डज ही रीड बुक, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे क्या है? एस इसलिए क्या आया? डज है, ठीक है? एस इसलिए क्या आया? डज है, ठीक है? और मान लो अगर इसका सेंटेंस का इंट्रोगेटिव बनाना, ठीक है? आई रीड बुक, ठीक है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है? क्या हो जाएगा? हिंदी क्या हो जाएगी इसकी? क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है? इसको क्या बनाएंगे? डू आई रीड बुक, और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना, पीछे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है? ठीक है, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट है, ये कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे, सॉरी, इसके थोड़े रूल्स है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? इसके क्या रूल्स है? इसके कुछ हिंट है, ठीक है? हिंट क्या है? मैंने आपको बताया कि कौन कौन से वर्ड है जो आएंगे तभी आपको ये टेंस है वो फिल करना है। एक तो है ऑलवेज। ऑलवेज का मीनिंग क्या होता है? हमेशा, ठीक है? नेवर, नेवर यानी कि कभी नहीं, और डेली, ठीक है? डेली यानी क्या? रोज देना, डेली यानी रोज देना। इसके अलावा यूजुअली, कभी कभार, यूजुअली यानी कभी कभार, ठीक है? एक जनरली यानी होता है सामान्यतया,
और एक होता है रियली। रियली यानी होता है कभी मतलब बड़ी मुश्किल से, ठीक है। रियली का मीनिंग क्या होता है? ईद का शान दिखता है, रोज तो नहीं दिखता, कभी कभार दिखता है, ठीक है। तो क्या है रियलिटी, बहुत दिनों बाद दिखी होगी, क्या है रियलिटी, ठीक है। और रेगुलर यानी कि नियमित रूप से, ठीक है। रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से, ठीक है। तो ये वर्ड है वो आपको याद रखना है। ये वर्ड आएंगे जब इस टेंस का यूज होगा, ठीक है। इसके अलावा एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि कोई भी ऐसी बात की गई है जो क्या है सत्य है, ठीक है। ये कोई लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, ठीक है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। मान लो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा है, ठीक है। अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। और अपने एक्सिस पे भी घूम रही है, ठीक है। तो कोई ऐसी बात लिखी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी तो रोज घूम रही है, एक ही दिन तो नहीं घूम रही, रोज उसका काम चल रहा है, ठीक है। तो जो रोजाना काम होते हैं वो इसमें आएगा, ठीक है। देखिए 100 डिग्री पे वाटर क्या होता है? बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है वाटर, ठीक है। ये भी क्या है? सही बात है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात लिखे तो क्या आएगा? ये वाला टेंस है वो यूज होगा। कोई मैथ्स का फॉर्मूला दिखा है, ठीक है, तो भी कौन सा टेंस आएगा? ये वाला टेंस आएगा, ठीक है। कोई भी ऐसी बात जो सही है, ठीक है, तो इसमें ये वाला टेंस आएगा। ये समझ में आ गया ये वाला? नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, आपका, और प्लस उसमें क्या था? V1 था, ठीक है। इसमें क्या होगा? क्या होगा? V2 होगा, ठीक है। और या तो V2 आएगा या did not प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ये कब आएगा? ये अपर मैटिंग में आएगा। किसमें आएगा? अपर मैटिंग में। और ये वाला कब आएगा? नेगेटिव बनाना होगा, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो कौन सा लगेगा? डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर अपर मैटिंग में लिख रहे हो तो V2 आएगा। V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और एक नंबर पे ये हो जाएगा, 2 नंबर पे ये वर्ब आ जाएगा, 3 नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसे कि ये चैनल लिखा है रमेश बॉट अ कार और यस्टरडे लिखा है। आगे क्या लिखा है? यस्टरडे। रमेश ने कल कार है वो खरीदी, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? रमेश, ठीक है। वर्ब क्या है? और देखना V2 फॉर्म में लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। और ऑब्जेक्ट क्या है? अ कार, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और जो यस्टरडे लिखा है ये क्या है? एडवर्बियल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडवर्बियल, जो समय को बताते हैं। इसको बताते हैं समय को बताते हैं, जो भी समय को बताते हैं, प्लेस को बताते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्बियल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये रमेश ने कल कार खरीदी, ठीक है। अगर सभी आगे ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। मान लो रमेश ने कार नहीं खरीदी, ठीक है। मैंने बोला कि रमेश ने कार खरीदी, आप बोलोगे नहीं रमेश ने कार तो नहीं खरीदी, ठीक है। तो नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा? रमेश क्या आएगा? डिड नॉट क्यों आया? क्योंकि देखो नेगेटिव बनाना था, नॉट तो आएगा, ठीक है। नेगेटिव बनाना है तो बिना नॉट के नेगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए नॉट तो लाना पड़ेगा। लेकिन डिड क्यों आया? जो डिड है ये किससे आया? सेकंड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म है। वर्ब कौन सी है? सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म है।
अब देखो सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अब सेव करेंगे, ठीक है, किसमें करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में सेव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बाय, ठीक है, और फिर इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास और लिस्ट डे। एक और सेंटेंस इसका यू ठीक है, इसका आप बनाओ, इसका नेगेटिव बनाओ, यू लर्न फॉर साइंस क्लास, साइंस लेसन इन लास्ट क्लास, ठीक है, यानी कि आपने पिछले क्लास में क्या सीखा, साइंस के बारे में अध्याय है वो पढ़ा आपने, ठीक है, साइंस का कोई चैप्टर पढ़ा आपने, ठीक है। तो इसको नेगेटिव बनाना तो क्या बनेगा, यू सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, did not learn, इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, ठीक है। और साइंस सब्जेक्ट, साइंस लेसन in last class. In last class. ठीक है, ये समझ में आ गया, ये वाला जब क्या करना है, जो भी सेकंड फॉर्म है उसको क्या करना है, इक्वल लगा के फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है, किसमें करना है, पास्ट कैपिटल टेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है अगर इंट्रोगेटिव बनाना है, अगर आपको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना, ठीक है, सेंटेंस अभी हमने क्या बनाया, अफर्मेटिव था तो उसको नेगेटिव बनाया, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या बताया मैंने कि हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आएगी, और फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब आएगी, ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, और प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें देखो V2 होता है, क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेगी, ठीक है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, डीड आएगी, क्या आएगी, डीड आएगी। अगर फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, तो डू और डन वैसे आते हैं, ठीक है, सेकंड फॉर्म में क्या आएगी, डीड आएगी, ठीक है। सब्जेक्ट क्या था, जब कोई भी सेंटेंस लिख दे रहे हैं, देखिए डीड ही, डीड ही स्पीक, लेकिन डीड ही स्पीक इंग्लिश, ठीक है, क्या वो इंग्लिश बोलता था, क्या वो इंग्लिश बोलता था, ठीक है। अगर आपने बोला कि नहीं वो इंग्लिश नहीं बोलता, ठीक है, नेगेटिव बनाना, ठीक है, तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, पीछे फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है तो फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। अगर इसका अफर्मेटिव बनाना, ठीक है, तो ही स्पोक इंग्लिश, उसने इंग्लिश बोली, वो इंग्लिश बोलता था, दोनों के लिए एक ही आता है, ठीक है। और इसके हिंट देखो, हिंट वर्ड इसकी पहचान क्या है, तो आपको सेंटेंस में क्या लिखा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, एगो, देखिए लास्ट डे है, लास्ट वीक है, ठीक है, लास्ट ईयर है, ऐसा कुछ वर्ड आपको लास्ट देगा, नहीं क्या देगा, लास्ट ईयर है, लास्ट मंथ है, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लॉन्ग एगो 1947, या कोई भी एगो भी लिखा हुआ हो तो नहीं चलेगा, ठीक है, या कोई पास्ट का टाइम दिया हुआ, ठीक है, 1947, जब कोई भी है जो 1940 से 1900 या कोई भी ऐसा बीता हुआ टाइम, ठीक है, बीता हुआ टाइम, ठीक है, मान लो 2024 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 2024, ये भी तो गुजर चुका है, ठीक है,
किस में चलेगा? पास्ट में वो भी होना चाहिए। तो ऐसे कोई वर्ड है तो आपको इनको लेके पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो पढ़ना है, ठीक है? समझ में आ गया ये? ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ एक बार है उसका नाम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन एक्टिवेशन फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नहीं, उससे पहले आएगा से अभी आएगा, इसका यूज होगा, इसका यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो किसका है? अपर मैटिक बनाने का। किसका है? अपर मैटिक बनाने का। तो नेगेटिव बनाना तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव बनाना तो क्या होगा? एडजेक्टिव के साथ में नॉट है वो लग जाएगा, ठीक है? और इंटरनेट बनाना तो देखो इसका ऑलरेडी मॉडल है वो भी किसका काम बताया? हेल्पिंग वर्ब का काम बताया। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब में मॉडल भी आता है, ठीक है? मॉडल भी किसमें आता है? हेल्पिंग वर्ब कई भाग है, ठीक है? व्हील सब्जेक्ट व्हील है वो आगे आ जाएगा, ठीक है? और फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट नहीं आएगा। अगर इंटरनेट बनाना तो नॉट नहीं आएगा, सब्जेक्ट V1 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है? देखो ये अपर मैट्रिक में लिखा हुआ है, देखो इसमें देखो व्हील आ गया, ठीक है? और व्हील के साथ में कौन आ गया? V1 आ गया, ठीक है? व्हील के साथ में क्या आ गया? V1 आ गया, ठीक है? आ गया तो सब्जेक्ट आ गया, ठीक है? व्हील आ गया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? एडवर्ब। ये ऐसे वर्ड है जो आपको बताएंगे कि इसमें कौन सा टेंस है वो फिल करना है। तो इसको क्या बनाना? नेगेटिव बनाना नहीं तो क्या बनेगा? will not become a doctor the object ऐसा कैसा आएगा? और नेक्स्ट ईयर अगर मान लो इसको इंटरोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है? तो कैसे बनाएंगे? व्हील को इंटरोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है? इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है, ठीक है? व्हील बिकम देखो नेक्स्ट इंटरोगेटिव में नॉट नहीं आएगा, बिकम इसे क्वेश्चन मार्क, ठीक है? ठीक है, ये समझ में आ गया। ये देखो इसके हिंट वर्ड है वो है कोई भी लिखा हुआ है, इससे पहले क्या लिखा है? नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट ग्रेड है, नेक्स्ट क्लास है, कोई भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या नहीं होता है? अगला, ठीक है? आने वाला, ठीक है? नेक्स्ट डे कोई भी हो सकता है। ये होता है टुमारो यानी होता है आने वाला कल। आने वाला कल। यस्टरडे का मीनिंग होता है बीता हुआ कल, ठीक है? और टुमारो यानी होता है आने वाला कल, ठीक है? कोई भी ऐसा वर्ड लिखा है फ्यूचर, मतलब कोई भविष्य का टाइम लिखा हो, किसका टाइम लिखा हो? भविष्य का। कोई फ्यूचर डेट की लिखी हुई हो सकती है, ठीक है? कोई
टीचर्स डेट या टाइम ये 2025 है, ये 2030 है, ये 2045 है, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री है, ठीक है, नरेंद्र मोदी वो बोलते हैं कि हम 2045 तक तो देश को एकदम विकसित राष्ट्र घोषित कर देंगे, ठीक है, मतलब विकसित राष्ट्र है, ठीक है, डेवलपमेंट कंट्री है वो बता देंगे, ठीक है। वो फिर क्या करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, ठीक है, इतने टाइम तक ये काम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टाइम से वो लगेगा, ठीक है। अब इसमें देखो पहले एक रूल शब्द था कि बिल और सेल है, ठीक है, बिल और सॉरी बिल और आई है, ठीक है, इसके साथ में क्या लगेगा, सेल का यूज होता था, ठीक है, सेल का यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट है अभी ये कर सकते हैं। हाँ अभी इसको बंद कर दिया, ठीक है। बस इसमें पहले ये थोड़ा ध्यान रखना होता था कि बिल और आई है इसके साथ में किसका यूज होगा, सेल का यूज होगा, और ईसी इट दे है इसके साथ में बिल का यूज होगा। और ये कोई ध्यान नहीं। अभी इस नियम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। अभी सेल के साथ में किसका यूज होता है, बिल का यूज होता है, ठीक है। अभी सेल के साथ में किसका यूज होता है, बिल का यूज होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। आवाज नहीं बेटा, आवाज कर रहा हूं, डिस्टर्ब कर बच्चा हूं। पूरा नॉट सकना। अब मैं आपको उस वर्ड सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ, उसको आपको बताना, ठीक, कैसे चेंज होगा, ठीक है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, गोइंग टू ग्राउंड डेली विद द इवनिंग टू प्ले क्रिकेट, हर रोज शाम को ग्राउंड पे जाता है, किसके जाता है, खेलने जाता है या खेलने क्रिकेट खेलने जाता है। अब आपको बताना है कि किस टाइप का सेंटेंस, ठीक है, कौन सा टेंस इसमें लगा हुआ है वो बताना पहले, तो बताओ कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। अभी मैंने तीनों पढ़ा दिया आपको, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है, कौन सा प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। आपने कैसे पहचाना कि उसमें ये वाला टेंस क्या डेली वर्ड है, इस डेली वर्ड को देख के आपने पता लगा लिया इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर मान लो डेली की जगह यस्टरडे लिखा होता, ठीक है, कि मैं तो कल गया था ग्राउंड में, आज नहीं गया, कल गया, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, आज इंडेफिनिट, ठीक है। डेली की जगह लिखा होता है नेक्स्ट डे लिखा है या टुमारो लिखा है, तो फ्यूचर, ठीक है। और उसके साथ में ये वर्ब भी चेंज होगी, ठीक है, ये जो वर्ब है ये भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अभी प्रेजेंट में ऐसे इसमें वर्ब कौन सी है, ये प्रेजेंट की लिखी हुई, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का होता था, यहां पे सेकंड फॉर्म होगी, यहां पे दो पहचानते थे, तो ये वर्ब भी देखिए आपने, दूसरा ये क्या देगा, V1 है इधर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और अगर यस्टरडे होता है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी। और अगर नेक्स्ट डे वहां लिखा होता है, तो इसमें यहां पे क्या होता है, डीड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब इसको नेगेटिव बनाओ, इसको नेगेटिव बनाना कैसे बनाओ, वो लिखा हुआ है, ठीक है, क्या आएगा, नॉट नहीं आएगा इसमें, go to ground and you mean that tu balik तो ये सेंटेंस सही है वाला, बताओ ये सेंटेंस दिखा है, ये सही है ये वाला, इसका नेगेटिव सही है, ये नेगेटिव बनाना हो तो क्या आता है, नॉट आता है, नॉट तो है इसमें, ठीक है। तो इसके साथ में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, तो नेगेटिव। और हमेशा ये भी ध्यान रखना है डज और डू है इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, ठीक है, तो एक अलग मीनिंग निकलता है, ठीक है।
यानी कि अगर डज या डू को अगर वर्ब की शब्दों के साथ में लगा दिया, ठीक है, तो इसका मीनिंग होता है कि वो पक्का जा रहा है, ठीक है, वो पक्का कोई कार्य है वो हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने नॉट को हटा दिया होता, ठीक है, नॉट को हटा दिया होता, तो इसका मीनिंग क्या निकलता? ही डज गो टू क्राउड देयर इन द इवनिंग टू प्ले क्रिकेट। वो हर दिन शाम को पक्का जाता है, ठीक है, खेलने, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे डज भी लगा है, ठीक है, डज भी लगा है, तो क्या मीनिंग निकल रहा है कि वह रोज शाम को खेलने जा रहा है, ठीक है, शाम को। अब रोज जाए कभी पास एक दिन तो ऐसा होगा जो नहीं गया होगा, ठीक है, अगर डज लगा दिया, डू लगा दिया आगे, तो वो पक्का रोज जाता है, ठीक है। तो ये दो दे रहा है, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, ठीक है, तो वो नहीं जाता, ठीक है। नहीं जा रहा। तो नॉट का यूज कब हो रहा है? जब नेगेटिव बनाना हो, ठीक है। अब इधर नेगेटिव बनाना और आप नॉट ही नहीं लगा तो ये लोग सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। क्या आएगा? ये पीछे वाला पूरा है, और पीछे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ये पूरा भाग है वो आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या नाम हुआ? तो टाइम हो गया, सब उसने आए। ठीक है, एक और एक दो सेंटेंस तक पढ़ लेते, ठीक है। सर 6:41 हो गए, 6:40, 10 भी लेट ठीक है, 5 मिनट और कर लेते हैं। नहीं मार रहा है हमारे से आगे वाला जब मैं ये आई बंदी ठीक है, इसका बताओ कौन सा टेंस यूज हुआ इसमें? पास्ट सिंपल है, सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट करो, पास्ट सिंपल करो या पास्ट इंडेफिनिट बोलो, देख बात है। देखो इसकी पहचान क्या है? एक तो बी को आ गया, ठीक है, और ये लास्ट वाला वर्ड आ गया, ठीक है। अब इसको नेगेटिव बनाना, ठीक है, तो क्या बनेगा? दे है, ठीक है, डर इसको बोलते हैं, इसको द बोलते हैं, इसको दे बोलते हैं। दे डिड नॉट सिंपल लास्ट वेंट नहीं आएगा, ठीक है, वेंट से फर्स्ट फ्रॉम आएगा इसके लिए, तो गो टू टेम्पल लास्ट ठीक है। और द इंट्रोगेटिव बनाना हो तो ये डी को क्या करना है? शीट का लाना, ठीक है, दे गो टू एप्पल लास्ट देखो एग्जांपल है वो देखिए। ठीक है, आई विल कंप्लीट माय होमवर्क टुमारो, ठीक है, मैं अपना काम है वो पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा टेंस है? टीचर में तीन तरह का चार, देखो टीचर कितने हो रहे हैं? चार हो रहे हैं। टीचर इंडेफिनिट है, सिंपल टीचर, ठीक है, या टीचर इंडेफिनिट, ठीक है। उसकी पहचान क्या है? देखो विल आ गया, टुमारो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और टुमारो आया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना तो क्या तरीका? I will not complete my आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें क्या दिया होगा? फिल इन द ब्लैंक होगा, ठीक है, क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक होगा, ठीक है। नीचे क्या दिया होगा? वर्ड दिया होगा, ठीक है, कोई भी वर्ड दिया हुआ, ठीक है, और वर्ब दी हुई होगी, जैसे इधर कंप्लीट लिखा, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट है वो वर्ब है वो ब्रैकेट में दी हुई, ठीक है। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको कैसे करना पड़ेगा कि इधर नॉट कंप्लीट लगाना है, पता कैसे चलेगा? इस वर्ड को देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको देखना पड़ेगा, वर्ड को टुमारो है तो
भविष्य में तो भविष्य की बात हो रही है भविष्य में के लिए क्या आएगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इस टाइप से आपको लगाना पड़ेगा ठीक है समझ में आ गया अब इसको अगर इंटरप्रेटिव बनाना है ठीक है ये आगे आ जाएगा Will I complete my homework? I complete my homework ठीक है English and और लास्ट में question mark. ठीक है बाकी कल पढ़ेंगे समझ में आ गया देखो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ये तीनों हो गए आइटम पंचायत इंडेफिनिट हो गया पास्ट इंडेफिनिट हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया ठीक है कल मैं पढ़ाऊंगा आपको पास्ट कंटिन्यू फ्यूचर कंटिन्यू और प्रेजेंट कंटिन्यू ठीक है ठीक है Ojebel. Ojebel.